दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में सबसे पहले स्वयंपोषी जीवन विकसित हुआ। स्वयंपोषी अर्थात इस प्रकार की जिंदा इकाई जो अपना भोजन स्वयं बना सकती थी, जैसे कि पौधे एवं शैवाल। ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद वो जीव अस्तित्व में आए जिन्होंने इन स्वयंपोषी जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू किया, और इन्हीं जीवों को आज हम शाकाहारी के नाम से जानते हैं। शाकाहारी जीवों के उत्पन्न होने के तुरंत बाद मांसाहारी जीव भी विकसित हो गए, जो निश्चित रूप से शाकाहारियों को अपनी खुराक बनाना पसंद करते थे, एवं उसके बाद जीवन चक्र तेजी से आगे बढ़ा। अब देखा जाए तो पृथ्वी का जीवन एक दूसरे का ही भोग कर रहा है, और जैसे जैसे ये भोग आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये और भी अधिक कठिन होता जाता है। मसलन पेड़ पौधों को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोई भी शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। उनकी जड़ें खुद ही भूमि में फैल जाती हैं, जो उनके लिए नमी जुटाती हैं। पत्तियों पर पड़ते प्रकाश को रासायनिक प्रक्रिया के जरिए ये पेड़ ग्लूकोज में बदल डालते हैं, किंतु पेड़ पौधों का भोग करने वाले शाकाहारी जीवों को थोड़ी मेहनत करनी होती है। इन्हें पेड़ों की टोह में निकलना पड़ता है, उन्हें उखाड़ते हुए अपने दांतों से चबाना भी पड़ता है। लेकिन इस कड़ी में और भी आगे बढ़े तो मांसाहारी जीवों का कार्य अत्यधिक मुश्किल मालूम पड़ता है। इन्हें तेज गति से शिकार के पीछे दौड़ना होता है। शिकार को मारते समय अक्सर मांसाहारी जीव खुद भी गहरे जख्म खा लेते हैं। मतलब साफ है कि मांसाहारी जीवों का कार्य अत्यधिक कठिन है, जिसके लिए गति से लेकर चालाकी जैसे हर हथियार प्रयोग में लाने पड़ते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब हजारों लाखों वर्ष पहले इंसान जंगल में रहा करते थे तो उन्होंने मांस भक्षण को क्यों चुना। हमसे निकट का संबंध रखने वाले अधिकतर वानर और बंदर शाकाहारी ही हैं। फिर चाहे वो हमारे आसपास रहने वाले साधारण बंदर हो या मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले ताकतवर गोरिल्ला, इन प्राणियों को मांस का कोई मोह नहीं है। लेकिन जब भी हम प्राचीन मानवों के जीवाश्म आदि का अध्ययन करते हैं तो हमें बड़े पैमाने पर उनके द्वारा शिकार हेतु इस्तेमाल में लाए जाने वाले हथियार मिल जाते हैं। शाकाहारी भोजन पसंद होने के बावजूद भी आखिर हमारे पूर्वजों ने क्यों, कैसे और किन हालातों में मांस भक्षण शुरू किया, चलिए आज के वीडियो में यही समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अतीत से ही मानव के पास कई विशेषताएं रही हैं। हम धीमी गति से बेहद लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। हमारी बुद्धि सभी जीवों में सबसे तीव्र है। मानव की दृष्टि भी सभी स्तनधारी जीवों में सबसे तेज और साफ मानी जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम शिकार करने के बिल्कुल भी अनुकूलित नहीं कहे जा सकते। हमारा मुंह छोटा एवं समतल है, जो किसी भी जानवर को कोई गंभीर चोट नहीं दे सकता। यहाँ तक कि बिना अपने हाथों की मदद लिए हम शायद अपने मुंह द्वारा ठीक से भोजन भी ना कर पाएं। हमारे नाखून कमज़ोर हैं, जो मेरे ख्याल से सिर्फ खुजली करने के ही काम आ सकते हैं, किसी जीव को जख्म देने के लिए नहीं। देखा जाए तो मानव ताकतवर जानवरों का शिकारी नहीं बल्कि शिकार रहा होगा। जंगल में ऐसे कई जानवर हैं जो हमें पल भर में ढेर कर सकते हैं। यही वजह रही कि जैसे जैसे मानवों की बुद्धिमानी बढ़ी, उन्होंने खुद के लिए हथियार बनाए। ये हथियार बड़े ही साधारण थे। इनमें नुकीले पत्थरों एवं डंडों का इस्तेमाल होता था। शुरुआत में यह हथियार हमने दूसरे जानवरों को मार डालने के मकसद से नहीं बनाए होंगे, बल्कि इन हथियारों का मकसद आत्मरक्षा रहा होगा। जिस समय हम गुफाओं में रहने लगे तो इन हथियारों को हम अपने साथ ही गुफाओं में रखते थे, ताकि किसी शिकारी जानवर द्वारा हमला करने की स्थिति में उस जानवर का डटकर मुकाबला किया जा सके। किंतु आगे बढ़ते वक्त के साथ हम एक बहुत बड़ी समस्या से घिर गए। जब से हमने हथियार बनाए तो शिकारियों से बचने के कारण हमारी मृत्यु दर में कमी आई और मानवों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे में जाहिर है कि अधिक संख्या की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भोजन की भी आवश्यकता अधिक ही पड़ी होगी। लेकिन समस्याएं कभी अकेले नहीं आती। ये वो समय था जब धीरे धीरे पृथ्वी पर ठंड बढ़ने लगी थी। हमें पक्के कारण नहीं पता, किंतु करीब 26 लाख वर्षों पहले एक बड़ी वैश्विक सर्दी पड़ने की आवृत्ति शुरू हुई, जिसके कारण पृथ्वी पर बार बार हिमयुग आने लगे। भयंकर ठंड उन पेड़ पौधों को नष्ट करने लगी जिनसे हमें फल इत्यादि प्राप्त हो रहे थे। यानी वर्ष दर वर्ष बढ़ती ये ठंड हमारे अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। ऐसे में हमारे पूर्वज मारे भूख के जब बेहाल होकर मारे जाने लगे तो उन्होंने मजबूरन मांस खाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि शीत युग प्रभाव के चलते अनेकों जानवर अपने प्राण गंवा रहे थे, जिस वजह से शुरुआत में मानवों को शिकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, बल्कि वो पहले से ही मरे हुए जानवरों का उपभोग करते रहे। परंतु आगे बढ़ते वक्त के साथ हमें यदि अपना अस्तित्व बचाना था तो खुद को शिकारी बनाना
बनाना ही पड़ा। पेंसिल्वेनिया स्टेट विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नीना जैब्लोंस्की का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने प्रतिकूल हालातों में खुद को जीवित रखने के लिए इतनी अधिक मेहनत की है जिसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते। चौपाया जानवरों का पीछा हम अपने 2 पैरों से करते रहे। हम तेज नहीं दौड़ सकते थे, लेकिन हम तब तक शिकार के पीछे भागते जब तक शिकार थककर रुक नहीं जाता। नीना बताते हैं कि आज भी यदि किसी घोड़े एवं मैराथन धावक इंसान के मध्य में लंबी दूरी की दौड़ करा दी जाए तो शायद आप यकीन न करें, परंतु मैराथन धावक लगभग 20 किलोमीटर दूरी की दौड़ में बड़ी ही आसानी से घोड़े तक को पछाड़ सकता है। भले ही घोड़े दौड़ने में दक्ष हो, किंतु लगातार दौड़ने से उनका शरीर अत्यधिक गर्म हो जाएगा और वो बेहोश हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। वहीं इंसान प्रभावी ढंग से पसीना बहाकर अपने शरीर को ठंडा रखने में सक्षम है। पसीना बहाने की क्षमता हमें प्रकृति से तोहफे में नहीं मिली, बल्कि हमने लगातार दौड़ते हुए अपने अथक प्रयासों से इस क्षमता को हासिल किया है। मनुष्यों का निशाना और वस्तुओं को फेंकने की क्षमता भी अद्भुत होती है। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो, किंतु गोरिल्ला नामक ये वानर, जो इंसानों की तुलना में करीब 5 से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, सिर्फ कुछ मीटर दूरी तक ही किसी कंकर या पत्थर को फेंक सकता है। एक शोध से पता चला है कि गोरिल्ला लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही वस्तुओं को फेंक सकते हैं, जबकि कोई 12 साल का इंसानी बच्चा भी इससे 3 गुना ज़्यादा तेजी से और सटीकता से उस वस्तु को फेंकने में सक्षम है। वास्तव में मनुष्य के कंधे और कलाई की संरचना फेंकने के लिए विशेष रूप से विकसित हो चुकी है। हमारे कंधे का शोल्डर ब्लेड हमारे धड़ के पीछे की ओर खिंचता है, जिससे कंधे के घुमाव को एक व्यापक कोण और गति देते हुए हम बेहद अधिक आवेग के साथ चीज़ों को अत्यधिक दूरी तक फेंक सकते हैं। साथ ही हमारा निशाना भी शानदार रहता है। फेंकने की यह खूबी भी हमारे पूर्वजों ने कड़ी मेहनत से विकसित की है, क्योंकि वो लगातार अपने भालों से जानवरों को निशाना बनाया करते थे। शिकार के प्रयासों ने मानव के शरीर को बेहद ही ज़्यादा कुशल बना दिया। वहीं इन प्रयासों के कारण मानव का दिमाग भी कहीं अधिक तेज़ी से विकसित हुआ, क्योंकि अब हमने खुद को छुपाने एवं घात लगाने की नई नई रणनीतियाँ सीखना शुरू कर दी थी। इंसान चट्टानों एवं पानी के स्रोतों के पीछे छुपकर तथा घात लगाकर अपने भालों से जानवरों पर हमला करते। चट्टानों से नीचे गिराकर वूली मेमथ जैसे विशालकाय जीव तक को मार डालते। मांस भक्षण के कारण अब हमारे पास पर्याप्त भोजन था। उच्च प्रोटीन एवं कैलोरी से भरे हुए भोजन ने मस्तिष्क के विकास को और भी अधिक गति से बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप मानव के दिमाग का आकार तेजी से बढ़ा। धीरे धीरे मनुष्य पहले से कहीं अधिक सामाजिक प्राणी भी हो गया और हमारे मध्य में एक ऐसे सामाजिक संगठन का उदय हुआ जिसमें पुरुष शिकार करते और महिलाएं मानवों के रहने के ठिकानों अर्थात गुफाओं एवं बच्चों आदि की देखरेख करती। यानी घर की कल्पना साकार होने की वजह भी मानवों का शिकारी बन जाना ही था। हालांकि हर घटना के 2 पहलू और 2 प्रभाव होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिकारी बनने के बाद मानव के भीतर हिंसक प्रवृत्ति ने भी जन्म लिया। पहले शांत रहने वाले इंसान अब संसाधनों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने भी लगे थे। ऐसे हजारों साक्ष्य आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जब बड़ी संख्या में मानवों के कंकाल प्राचीन गुफाओं में खोजे जा चुके हैं, जिनसे पता चलता है कि इंसान बड़ी संख्या में एक दूसरे की ही हत्याओं को अंजाम देने लगे थे। शिकारी बनने के बाद जब मानव समूह अधिक संगठित हुए तो उन समूहों के बीच शिकार के मैदान एवं पानी के स्रोतों को लेकर आपसी प्रतिस्पर्धा भी अधिक हो गई, जिसने हिंसकता को जन्म दिया। धीरे धीरे हमने अपनी बुद्धिमानी से धनुष बाण जैसे कहीं अधिक विकसित हथियार हासिल कर लिए, जिनके दम पर हमारी हिंसकता अत्यधिक घातक होने लगी। शिकार एक अनिश्चित गतिविधि भी मानी जाती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके द्वारा किया गया शिकार का प्रत्येक प्रयास सफल हो, फिर भले ही आप कितने ही कुशल शिकारी क्यों न हो। सफल शिकार न होने पर खाद्य असुरक्षा भावना भी हमारे पूर्वजों में बड़ी होगी, जिससे पड़ोसी समूह के संसाधनों पर हमला करने या उन्हें लूटने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शिकार करने में केवल वही मनुष्य कामयाब हुए होंगे एवं लंबे समय तक जीवित रह पाए होंगे जो मनुष्य अधिक आक्रामक एवं जोखिम उठाने वाले होते थे, और जाहिर है कि अगली पीढ़ियों को भी इन्हीं मनुष्यों ने जन्म दिया होगा। ऐसे में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मध्य में और भी अधिक हिंसकता बढ़ती चली गई। वैज्ञानिकों ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार मानवीय कंकालों का अध्ययन करके ये अनुमान लगाया है कि वर्तमान से करीब 2 से 3 लाख वर्ष पहले लगभग 20% मानव आपसी हिंसा में ही मारे जा रहे थे, जिसका मुख्य कारण हमारे शिकार करने की क्षमता को ही कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि अपनी भूख मिटाने
बचाने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए हमने जो नई कला विकसित की थी, एक समय अवधि बाद वही कला हमारी जान के दुश्मन बन गई। हालांकि आगे बढ़ते वक्त के साथ मानवों ने खेती और पशुपालन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया और एक दूसरे के खून की प्यासी बन चुकी मानव आबादी एक बार पुनः प्रगति पथ पर तेजी से बढ़ने लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।